मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर प्रवास पर रहे। इस दौरान विवाद का मामला सामने आया है। मंत्री पटेल पर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जगह न मिलने पर मारपीट और विवाद करने का आरोप है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी रेस्टोरेंट के मालिक ने जारी किए हैं। दरअसल एमपी के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप है कि वो ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके के क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। यहां पर जगह न मिलने पर उन्होंने होटल कर्मचारियों से मारपीट की और झगड़ने के बाद जबरन फूड सेफ्टी टीम को बुलाकर सैंपलिंग भी कराने लगे। घटना हुई वास्तव में निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जैसा कि बताया गया कि वो मंत्री थे, उनके द्वारा जो मारपीट की गई, वीडियो में भी दिख रहा है, चांटे मार रहे हैं मालिक को। तो मैंने कहा बहुत बड़ी घटना है। मंत्री को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए और मंत्री अगर हैं या मंत्री नहीं है तो पुलिस को उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा और कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी जो चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं। चूँकि बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी? तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जाँच कराने के आदेश दिए हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ऐसा हुआ क्या कि मंत्री जी इतने गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए? पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइएगा जरा। देखिए, प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर के दौरे पे थे और ग्वालियर में वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तो रात को वे वहां के एक ग्वालियर की क्वालिटी रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। मंत्री जी और उसके स्टाफ का कहना है कि जब वो डिनर पे पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, तो वहां पे होटल में रविवार क्योंकि संडे का दिन था तो डिनर के लिए सभी सीटें रिजर्व थी और रिजर्व नाम सुनते सही मंत्री को गुस्सा आया। उन्होंने तत्काल होटल में गंदगी की बात कहते हुए फूड अमले को बुला लिया और लेकिन मंत्री जी का कहना इसके बिल्कुल उल्टा है। इसके बाद वे किचन में भी गए, वहां पे उन्होंने पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का अमला आया था, सैंपलिंग जो कर रहा था सेफ्टी टीम, वो उससे पूरे होटल का किचन चेक करवाया। उनका कहना है कि ये पूरी गलती थी ना। कुल मिला के विवाद हुआ और यही कहा जा रहा है कि मंत्री जी को सीट नहीं मिली थी, इसलिए वे नाराज हुए। इसके कारण फूड विभाग की टीम को बुलाया गया। बाद में फूड विभाग की टीम ने यहाँ से सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद होटल वाले माफी मांगने लगे। अगर होटल वालों की गलती नहीं होती तो वो माफी क्यों मांगते? तो कुल मिला के नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है कि वे लगातार फूड सैंपलिंग करवा रहे हैं जहां भी जाते हैं और इस तरह की कार्रवाई वे करवा रहे हैं। इसलिए होटल संचालक ने सीट का झूठा बहाना देके उन पे आरोप लगाए, जबकि होटल मालिक का कहना है कि मंत्री जी को सीट नहीं मिली, इसके कारण वे भड़क गए। बिल्कुल, अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल नकार रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्योंकि उनके पास है तो लगातार इस तरह की कार्रवाई भी करवा रहे हैं वो। अनिरुद्ध, जब सैंपलिंग करवाई गई कुछ गड़बड़ी मिली है क्या होटल से? देखिए, सैंपलिंग जो करवाई गई है
की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन शहर के जो कई व्यापारी वहां रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा देर रात को हो गए थे और मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, जबकि नरेंद्र शिवाजी पटेल की कार्य प्रणाली शुरू से ही आक्रामक रूप से है, भले से वो अपने उनके कार्य में हो या उनके अंदाज में हो। उनका यही कहना है कि वे लगातार वे और उनकी सरकार इन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से कार्रवाई करवा रहे हैं, इसीलिए होटल के संचालक सारे इकट्ठा हो गए। और जब अगर गड़बड़ी नहीं थी तो होटल के संचालक उनसे माफी क्यों मांग रहे थे? तो अब ये पूरा मामला जांच के अंदर है कि सीसीटीवी में पूरा मामला दर्ज हो चुका है। और रेस्टोरेंट के संचालक का कहना है कि मंत्री जी के जो पीएसओ है उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की भी की है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में अभी तक न कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, न भी कोई शिकायत दर्ज हुई है। निश्चित तौर पर, लेकिन फिलहाल जो फूड सैंपल्स वहां से लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।